हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाली एक्सरसाइज अगर आपने 4.1 अभी तक नहीं देखी है तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं उस वीडियो को भी। सो स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर आपको क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको इनके रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो भी कौन से मेथड से निकालने हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ किस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आई मीन फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो जब कोई भी नंबर नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे 1 है। इस 1 की मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं इस लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ, जो कि यानी कि -10 के साइन अभी हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम नंबर्स देखेंगे 10 के साथ। ठीक है, अभी नाउ इस 10 के हमको फैक्टर्स निकालने हैं, और वो देखिए 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 और 5, और इन फैक्टर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है सो दैट प्लस माइनस करके 3x आए एंड मल्टीप्लाई करके तो 10 तो ऑब्वियसली बात है आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। देखिए हम स्टार्टिंग का x² एज इट इज़ लिखते हैं, फिर माइनस का साइन एज इट इज़, और लास्ट वाला नंबर भी हम एज इट इज़ लिखते हैं। इस बीच वाले को हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, मतलब 3x की जगह हम 2 नंबर इस तरीके से अरेंज कर देते हैं सो दैट उन्हें प्लस माइनस करके 3x आए। ठीक है, अभी हमारे पास 10 के फैक्टर्स आ गए। ठीक है, क्या है 2 और 5। ठीक है, सो हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन है, यानी कि बड़े नंबर में हमें माइनस रखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे पहले 5x लिख देती हूँ, एंड क्योंकि अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगाती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा 5 नहीं मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा 8 आंसर मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा सो दैट ये माइनस प्लस क्या हो जाए, माइनस हो जाए, 5 में से 2 चला जाए 3, एंड बड़ा नंबर 5 है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो हेयर इज x - 5, एंड इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सो इट इज़ x - 5। ठीक है जी, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए। नाउ ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इन्हें आप एक कॉमन ले लो, एंड दूसरे ब्रैकेट में आ गया x + 2। ठीक है, अभी नाउ x - 5 इक्वल टू 0 एंड x + 2 भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल थी यहाँ। ठीक है, सो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ये माइनस का 5 है तो इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, एंड ये प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। सो दिस इज द रूट। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए क्या स्क्वायर रूट्स है, 5 एंड -2 इज द आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डीप से देखिएगा। ठीक है, नाउ सी आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने बताया था इस x² का कोफिशिएंट है, लास्ट वाला जो नंबर है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 6 2 कितना हो गया आपके पास, 12 हो गया। अभी नाउ इस 12 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। नाउ एज वी ऑल नो दैट 12 के फैक्टर इज 2 × 2 × 3, 2 × 4 4 3 12। नाउ इनको हमको 2 नंबर की फॉर्म में स्प्लिट करना है। नाउ सी प्लस माइनस करके इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इनके इक्वल आना चाहिए। देखिए 2 2 4, इसको मैं 4 ले लेती हूँ एंड 3 ले लेती हूँ। देखिए 4 में से 3 गया तो 1x आ जाएगा, है ना, x मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, एंड 4 × 3 12 के इक्वल आ रहा है। सो मुझे लेना पड़ेगा 4 और 3, और इसके लिए ईजी वे है 2x², ये प्लस का साइन एज इट इज़, लास्ट का साइन विद नंबर विद साइन -6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्लस का है तो बड़े नंबर को आपको प्लस का लिखना पड़ेगा 4x, एंड छोटे नंबर को साइन क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करवाना है, पहले वाले में प्लस है तो दूसरा साइन ऑब्वियस बात है माइनस ही रखना पड़ेगा सो दैट प्लस माइनस इस माइनस, और 4 में से 3 जाए तो 1 आए। ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लो, 2x आ जाएगा, यहाँ x + 2 बच जाएगा, एंड यहाँ हमें माइनस का लेना पड़ेगा बाहर कॉमन, तभी क्योंकि जब आप माइनस का 3 बाहर कॉमन लोगे तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो x + 2 दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, देन ओनली आप ये समझ सकते हो अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो उसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, सो अगर आपके दोनों ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में भी साइन ऑपोजिट आ रहा है तो उसका मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, एंड दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x - 3। ठीक है जी, अभी x + 2 = 0, एंड इधर भी 2x - 3 = 0। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इट इज़ -2, एंड यहाँ से 2x, ये माइनस का 3 में आ जाके प्लस का 3, एंड x इज़ 3/2। ठीक है, सो दिस इज द रूट्स, -2 एंड 3/2 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट
हमको क्या क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वी हैव गिवन दिस रूट, ठीक है। सो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हियर √2 मल्टीप्लाई बाय 5 √2, देखिए √2 मल्टीप्लाई बाय 5 √2, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2, है ना, एंड इंटू 5 दैट इज 10, ठीक है। अब इस 10 के फैक्टर्स निकालने, अगेन 10 के फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 ही निकल सकते हैं, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हो नहीं सकते, ठीक है। सो हम पहले नंबर को एज इट इज़ लिख लेते हैं, विद द साइन यहाँ पे लगा देते हैं, लास्ट वाले को भी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए 5 + 2 7 हो जाएगा, साइन का कोई झमेला ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो 5x + 2x, ठीक है जी, इतना क्लियर है। नाउ टेक कॉमन, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, √2x प्लस का 5। नाउ अभी यहाँ पे देखिए, ये बड़े ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, रूट वाला जो है उसको देखिए, 2 को मैं इस तरीके से, 2 क्या होता है, √2 × √2, 2 ही तो कहलाता है। सो इंस्टेड ऑफ 2 की जगह पे मैं √2 लिख सकती हूँ। तो √2 यहाँ पे मतलब आई मीन आप ये समझ लो, इस 2 की जगह पे यहाँ √2 × √2 है, तो यहाँ पे √2 × √2 है और ये √2 है, तो मैं एक √2 अगर बाहर कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 √2 में से एक √2 बाहर आ गया, तो एक √2 बचेगा एन एक्स, और यहाँ पे तो ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो यहाँ प्लस का 5, ठीक है जी, इतना क्लियर है। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सो इट विल कम, ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, टेक कॉमन एन एक्स प्लस √2, ठीक है। सो √2x + 5 = 0 and x + √2 = 0. So √2x = minus का 5, then x will be -5 √2, ठीक है। एंड इधर भी ये इसी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, x = माइनस का √2, ठीक है, इतना क्लियर है। दोज हु हैव अ डाउट कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए गाइज, दिस इज द आंसर, -5 अपॉन √2 एंड √2 नेगेटिव का √2 इज द आंसर। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ हियर वी हैव अ 4th पार्ट, यहाँ पे हमारे पास 4th पार्ट है। सो हियर वी हैव गिवन दिस टाइप, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, ठीक है, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो, उसको किस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं, चलिए देखते हैं। नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। सो हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन में हमारे पास कोई नंबर हो, तो जो इसमें फ्रैक्शन में दे रखा हम उसको क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन से उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 8 से हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है जी, इतना क्लियर है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 × 2 = 16x² माइनस का 8x एंड प्लस, जब आप 8 ये 1/8 से कराओगे तो 8 गेट कैंसिल विद 8, सो व्हाट इज लेफ्ट, 1 = 0, ठीक है। अभी 16 की मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे, यानी कि 16 होगा, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2, है ना, 4 × 2 आ जाएगा। सो पेयर कर लो दो, ठीक है, 4 इज 16, 4 एंड 4, देखिए 4 4 जो 16 और 4 में 4 प्लस करिए, नहीं मीन कितना चाहिए, 8x के इक्वल चाहिए ना, तो 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8x आ जाएगा। साइन हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। चलिए 16x² माइनस का साइन, बस आपको बीच वाला जो साइन है उसका ध्यान रखना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ माइनस है, हमें प्लस करवाना है ना, तो प्लस करवाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, सो दैट ये इजीली ऐड ऑन माइनस माइनस प्लस, हम प्लस का साइन लगाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो टेक द कॉमन, 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4x माइनस का 1 एंड यहाँ पे कितना आएगा कॉमन, देखिए अभी यहाँ पे बीच में -1 आ रहा है ना, सो मैं माइनस का 1 बाहर कॉमन ले लेती हूँ, सो दैट दोनों के साइन चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, तो इसलिए मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस का 1, बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, 4x - 1 एंड दूसरा भी 4x - 1, ठीक है। सो इसके 4x - 1 = 0, देन 4x = 1, देन x = 1/4, सेम इसके लिए भी यही निकल जाएगा, ठीक है, x is 1/4। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से ये क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगेन वही सेम, इन दोनों की मल्टीप्लाई 100 × 1 = 100, ठीक है। सो 100 के फैक्टर विल बी 10 ले लेते हैं, क्योंकि 10 में 10 प्लस करेंगे तो 20 आ जाए, इसलिए सीधा सीधा फैक्टर्स ले लिया मैंने। सो 100x² माइनस का साइन एंड प्लस का 1, ठीक है। सो 10x एंड 10x, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस साइन है, दोनों को प्लस करवाना है, तो मुझे माइनस का साइन ही लेना पड़ेगा, सो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। सो यहाँ से टेक द कॉमन 10x,
सो व्हाट इज़ लेफ्ट 10x माइनस का 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉमन, सो इट इज़ 10x माइनस का 1। ठीक है, दे बोथ आर द कॉमन। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स आर मतलब सेम है, सो वी टेक द कॉमन, सो 10x माइनस 1। ठीक है, सो हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे 10x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 एंड अगेन यहाँ से 10x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने इससे पहले अभी तक मैं 10th क्लास के 2 चैप्टर एक्सप्लेन दिस इज़ द सेकंड चैप्टर फ्रॉम 10th क्लास। ठीक है, एक इससे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर 8 की पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। एंड सेकेंड आपका दिस चैप्टर 4 की एक फर्स्ट वाली एक्सरसाइज भी अगर आपको देखनी है तो चैनल से आप देख सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।